हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और ये है हमारी पूरी की पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की सीनियर टीचर्स की टीम। एक से एक बढ़कर धुरंधर टीचर्स है जो दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप एग्जाम में अपने भाई बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। और हमारा क्या कहना है कि टुगेदर वी कैन विन, मतलब आप और हम मिलेंगे, साथ में मेहनत करेंगे और एग्जाम में तबाही मचा के आएंगे भाई। तो यहां पर हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी पूरी सीरीज। और इसको कैसे फॉलो करना है तो आपको ये बात पता है कि पहले आपको देखने हैं भाई शिवानी मैम के सारे वीडियोस। मतलब शिवानी मैम पहले क्या कर रही हैं, आपके एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हैं, देन उसके सारे क्वेश्चंस आपको समझा रही हैं। उसके बाद उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं आर डी शर्मा बुक से, जहां पर प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो वहां पर यहां पर इस सीरीज में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये पूरी की पूरी क्वेश्चन बेस्ड सीरीज रहेगी। जहां जहां जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट्स की एंड थ्योरम्स की, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। और साथ में आपको शिवानी मैम करवा रही हैं एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को क्लियर। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भाई आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा और आप सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज भाई। कौन से चैप्टर से? चैप्टर अपना इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो हमको क्या करना है, तो हमको क्या देखना है, सबसे कुछ फॉर्मुलेज हैं वो देखने हैं। इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो शिवानी मैम आपको बताएंगी, मैंने पहले ही बोल दिया है। हम उसके आगे चलेंगे, ठीक है, उसके आगे के हम क्वेश्चंस करेंगे इस बुक के, किसके? आर डी शर्मा के। सारे प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो अभी यहां पर कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, ये चीज मैं मानकर चल रहा हूं भाई, तो इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि पहले वो वीडियोस देख लेना आप लोग, ठीक है, वरना फिर भी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप ये वीडियो देख कर आएंगे तो बेटर समझ में आएगा। ठीक, अब यहां पर आपको क्या बताया गया है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। तो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मुलेज हैं उनके थ्रू आप इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज को कैसे समझ सकते हो ये बता रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर पॉज करके साथ में सारी चीजें लिखते हुए चलें, क्योंकि जब आप लिखते हो तो चीजें ज्यादा अच्छे से आपको याद रहती हैं। वही पहला फॉर्मूला क्या है, तो पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का दोनों का भाई कौन सा होता है? एक्स टू द पावर एन वाला, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाला। ठीक है, तो यहां पर x की पावर n, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूं तो डिफरेंशिएशन में x की पावर n+1 अपॉन n+1 अगर होता, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना होता तो क्या आता भाई? आप खुद सोचकर बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होता। तो यहां पर ये जो n+1 होता है वो सामने आ जाता और x की पावर हो जाती n+1 -1 और अपॉन में ये n+1 पहले से ही है कांस्टेंट, ये कैंसल आउट हो गया और बच कितना रहा है ऊपर? तो ऊपर बच रहा है x की पावर n। तो बेसिकली यही बताना चाहते हैं कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर n आएगा, और अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन अगर x की पावर n आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 आना चाहिए। तो यहां पर इन्होंने बोला कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। क्यों? क्योंकि यहां पर एक कांस्टेंट भी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। हमको क्या मालूम कि डिफरेंशिएशन किया होगा जब, तो साथ में एक कांस्टेंट भी रहा हो भाई। फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूं, मान लो d/dx ऑफ x² + 2 मैं बोलता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा भाई? यहां पर ये क्या आ जाएगा? ये जो 2 है सामने आ जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x² का डिफरेंशिएशन, और ये जो 2 है भाई जो कांस्टेंट है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है? 0 हो जाता है। तो वो तो 0 हो गया, वो गायब हो गया। ठीक है, अब मैं अगर इंटीग्रेशन करने आऊंगा 2x का, मैं 2x का इंटीग्रेशन करने आऊंगा तो 2 को तो मैं छोड़ूंगा, 2 को मैं बाहर ले आऊंगा, कांस्टेंट है वो, आगे पढ़ेंगे भी इस टाइप का अपन लोग। हमें यहां पर ये चीज समझ कर चलनी कि अगर 2x का मैं इंटीग्रेशन करने आ रहा हूं तो जो 2 है x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इसको मैं बाहर ले आऊंगा, इंटीग्रेशन सिर्फ x का करूंगा। ऐसा ही हम डिफरेंशिएशन में भी करते थे, सामने जो कांस्टेंट लगा हुआ उसको अलग ले आते थे, डिफरेंशिएशन अंदर के वेरिएबल का करते थे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे? 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? जब x की पावर n के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं ये, तो वो हो रहा है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर कितनी है? 1 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा x की पावर 1+1 अपॉन 1+1, यानी 2x²।
अपॉन 2, 1 + 1 अपॉन 2 भी हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, कितना मिल गया ये आपको, तो ये मिल गया आपको x²। यानी कि आपने x² + 2 का डिफरेंशिएशन किया था तो 2x आया था, 2x का इंटीग्रेशन किया तो x² मिल गया। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है इस कांस्टेंट को दोबारा से जनरेट नहीं कर पाया। ऐसे तो हम भाई x² का डिफरेंशिएशन करते तो भी 2x आता और 2x का इंटीग्रेशन करते तो x² आ जाता, लेकिन x² + 2 था यहां पर। तो हमको यह समझना है कि भाई हो सकता है जब किसी फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया होगा तो उसके साथ का जो कांस्टेंट रहा होगा वो डिफरेंशिएट होने के बाद 0 हो गया होगा। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c को लेकर चलते हैं और मानते हैं भाई कि जो भी कांस्टेंट रहा होगा इसके साथ स्टार्टिंग में वो यही c है। ठीक है, अब अगर वो वहां पे कांस्टेंट नहीं है तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर कांस्टेंट था तो उस c को हम वही कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। इसलिए जब भी आप किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करते हो तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा +c लगाकर चलते हो। डेफिनेट इंटीग्रल होता है जो आगे पढ़ेंगे अपन, वहां पर +c नहीं लगता। क्यों नहीं लगता वो मैं बता दूंगा आपको आगे। ठीक है, अभी तो अपन को इससे मतलब है। वैसे वहां पर इसलिए नहीं लगता क्योंकि आंसर ही कांस्टेंट में आता, तो +c क्या लगाओगे। ठीक है, तो अब यहां पर आपको पहला फॉर्मूला क्लियर हुआ, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है, अगर मैं बोलता हूं d/dx ऑफ x की पावर n, तो वो होता है n x की पावर n-1। यहां पर अगर मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, तो वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, यहां पर पावर प्लस हो जाती है, वहां पर n से मल्टीप्लाई होता था, यहां पर n+1 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का, और ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। ठीक, अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं d/dx ऑफ log x, तो 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे के, प्लस c सब में चलता रहेगा। d/dx ऑफ e की पावर x ही होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x भी e की पावर x होता है। e की पावर x भाई एकदम छाती चौड़ी करके बैठा रहता है भाई, क्या बोलता है कि आजा भाई इंटीग्रेशन आना है, आजा डिफरेंशिएशन आना है, आजा, दोनों के दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते भाई, ना तो डिफरेंशिएट होकर मैं बदलूंगा ना ही इंटीग्रेट होकर बदलूंगा, e की पावर x हूं भाई, जीवन भर e की पावर x ही रहूंगा। ठीक है, तो e की पावर x का हमेशा याद रखना, डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। अब a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो वो होता था a की पावर x इंटू लॉग a बेस e। अब इसका इंटीग्रेशन अगर आप करने जाओगे ना तो वो होता है a की पावर x डिवाइडेड बाय लॉग a बेस e। ठीक है, यहां पर इन लोगों ने थोड़ा सा अलग सा दिया हुआ है, a की पावर x अपॉन लॉग a बेस e का डिफरेंशिएशन। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक्चुअल में वो है d/dx ऑफ a टू द पावर x, ये होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a बेस e। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है भाई, a की पावर x के साथ log a बेस e मल्टीप्लाई होता है, और इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेट करते हो आप a की पावर x को, तो a की पावर x के साथ log a बेस e जो है वो डिवाइड हो जाता है। इतना डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, तो इससे और इस वाले फॉर्मूले से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन अगर आता होगा आप लोगों से ठीक तरीके से तो ये सारी चीजें आप बहुत इजीली समझ सकते हो। क्लियर है, तो चलते हैं भाई, ये आपके 4 फॉर्मूलेज हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो जल्दी से, इसके बाद आगे चलते हैं अपन। फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, d/dx ऑफ cos x होता है माइनस साइन x एक्चुअली। ठीक है, या d/dx ऑफ माइनस cos x होता है साइन x, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या हो जाता है, माइनस cos x। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना भाई, d/dx ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x हो जाता है माइनस cos x। साइन यहां पर उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता था cos x और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता था माइनस साइन एक्स। यहां पर इंटीग्रेशन में साइन जो होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाता है माइनस cos x और इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो जाता है प्लस का साइन एक्स। तो ये फॉर्मुलेज ऐसे याद रखकर चलने हैं आपको। d/dx ऑफ साइन एक्स cos x होता था, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ cos x साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x हो जाएगा। सिमिलरली cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec² x होता था, तो cosec² x का इंटीग्रेशन माइनस cot x हो जाएगा। ये सारे फॉर्मुलेज आपको याद रखने हैं भाई। ठीक है, लिख लो इसको भी।
अब ऐसे ही sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। सिमिलरली cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x होता है, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है यहां पर। इसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ log sin x होता है cot x। ठीक है, log sin x इसको आप भाई किससे कर सकते हो, चेन रूल से बहुत अच्छे समझ सकते हो कि cot x कैसे आता है। ठीक है, ये पढ़ा है अपन ने। और अगर cot x का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो log sin x हो जाएगा, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन तो cot x था। ठीक है, सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस log cos x होता है tan x, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस log cos x, या फिर log sec x के भी इक्वल होता है। कई सारी जगह इसको log sec x भी बोलते हैं। क्लियर है? डी बाई डी एक्स ऑफ log sec x प्लस tan x होता है sec x, तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x। टेंशन मत लो, ये जो चीजें हैं, ये जो बड़ी वाली आइडेंटिटीज हैं, ये तो हम प्रूव भी करेंगे, क्योंकि प्रूव वाले क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं लोग। ये ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, मतलब ये जो आइडेंटिटीज है, ऐसा क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, तो इनको हम प्रूव भी करेंगे, तो टेंशन मत लो अगर यहां पर आपको याद नहीं हो पा रही है। तो वैसे तो याद करना है आपको ये सारी चीजें, बट इतनी प्रैक्टिस आप कर लो कि ये चीजें याद हो जाएं। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ log cosec x माइनस cot x cosec x होता था। सिमिलरली sec में वैसे cosec में भी है, तो यहां पर cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x हो जाएगा। प्लस और माइनस का बस डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाय a, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स x बाय a। ठीक है, अगर यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोलोगे तो साइन इनवर्स x आ जाएगा, a की जगह पर 1 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली कॉस इनवर्स x बाय a क्या होता है, माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस इनवर्स x बाय a। अगर यहां पर माइनस नहीं रहेगा तो यहां पर माइनस लगा दोगे। ठीक है, tan इनवर्स 1 बाय tan इनवर्स x बाय a का जो फॉर्मूला है वो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, tan इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय a, और 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स x बाय a है अंडर रूट 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन इनका सीधे उल्टा ही हो जा रहा है। तो बेसिकली आपको यहां पर सिर्फ ये वाले फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो क्या है, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय a के इक्वल है। ठीक है, और ऐसा ही अगर यहां पर माइनस लगा दोगे तो कॉट इनवर्स x बाय a हो जाएगा वो। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स x बाय a, और 1 अपॉन माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है 1 अपॉन ए कॉस इनवर्स x बाय a। ये सारी चीजें हम प्रूव करके देखेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। लेकिन हां, यहां पर ये जो चीजें ये याद भी होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए आती हैं ये। ठीक है भाई, तो सारे फॉर्मुलेज जो होते हैं वो अभी यहां पर फिलहाल के लिए आपके लिए सफिशिएंट है, ये 20 फॉर्मुलेज। ठीक है, और जो भी फॉर्मुलेज कहीं पर भी लगेंगे, कहीं पर भी यूज होंगे, तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, तो वहां पर आप सारे फॉर्मुलेज देख सकते हो। ठीक है, तो आपको सारी चीजें मिलेंगी इस सीरीज में, एक भी कॉन्सेप्ट या एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा जो आपको एग्जाम में नया देखने को मिले। तो भाई अच्छे से पूरी सीरीज को शुरुआत से लास्ट तक देखना और पूरे नंबर लेकर आना। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स x टू द पावर 4 dx। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। हमें पता है, क्या पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, तो वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, अगर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इतना है, तो यहां पर x की पावर कितना है, 4 है, तो बताओ क्या हो जाएगा, n की जगह पर 4 रख दो, तो ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। सॉरी, इंटीग्रेशन नहीं, आंसर है ये। तो ये आ गया आपका आंसर 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं लगे, इतना इजी है ये तो। ठीक है, तो हम करेंगे यही काम कि इजी क्वेश्चन से बढ़ते बढ़ते टफ क्वेश्चंस तक भी जाएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन शुरुआत तो बेसिक से ही करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो भाई इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या है, रूट एक्स डी एक्स। अब क्या होता है ना, असल में अगर अपन ने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होते हैं, थोड़ी भी प्रैक्टिस की कमी होती है, तो ये
मतलब सड़े सड़े से क्वेश्चन जो होते हैं, एकदम इजी इजी से क्वेश्चंस, अगर हमने नहीं देखे हैं तो एग्जाम का फियर ऐसा होता है कि वो हमें डरा देते हैं और वहां पर फिर वो बन नहीं पाते हमसे। तो रूट एक्स डी एक्स वैसा तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? फॉर्मूला जो आपको अभी बताया वही लगेगा इसमें भी। कैसे लगेगा? तो आप रूट एक्स को बोलोगे क्या? आप बोलोगे एक्स की पावर 1/2 dx। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वही भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n, वो होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ये कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस सी। मतलब ये कितना हो जाएगा भाई? एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, या फिर इसको बोलोगे 2x की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। तो ये है आपका फाइनल आंसर। किस चीज का भाई? रूट एक्स के इंटीग्रेशन का। कैसे किया रूट एक्स का इंटीग्रेशन? तो x था, x को आपने लिखा x की पावर 1/2, क्योंकि यहां पर रूट था तो रूट का मतलब यही होता है, और x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? 1/√x dx। तो इसको कैसे करोगे? x की पावर क्या होगी? 1/√x क्या होगी? ये देखकर ही समझ में आ रहा है आपको क्या होगा ये। तो आप बोलोगे 1/√x इज इक्वल्स टू 1/x की पावर 1/2, या फिर 1/x की पावर 1/2 को आप न्यूमरेटर में लेकर जा सकते हो और बोल सकते हो क्या? x की पावर -1/2। तो यहां पर बेसिकली इंटीग्रेट किसको करना है आपको? x की पावर -1/2 को। तो यहां पर आप लिखोगे x की पावर -1/2 dx। फॉर्मूला वही लगेगा, x की पावर n dx। भाई अब वो -1/2 है तो भी क्या हुआ है? तो कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो हो जाएगा भाई x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन तो करने के बाद ही आएगा ना ये, ठीक है। 1 - 1/2, -1/2 + 1 बोलो या फिर 1 - 1/2 बोलो, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 1/2 और नीचे भी 1/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, या फिर इस 2 को ऊपर ले लो तो 2√x प्लस सी। यह आ जाएगा इसका आंसर। 1/2 का 2 ऊपर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर 1/2 से, और x की पावर 1/2 जो है वो कितना होता है? तो उसी को तो आप √x बोलते हो, तो ये हो गया 2√x प्लस सी। क्लियर है? क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? 1/x³। तो 1/x³ को कैसे करोगे आप? तो आप बोलोगे भाई इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3 dx। 1/x³ की बात कर रहे हो तो x की पावर कितनी हो रही है? -3, ऊपर जाएगा तो -3। यहां पर आप बोल सकते हो x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 dx तो हो चुका है। तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर -3 + 1 मतलब x की पावर -2 अपॉन -2, तो ये हो जाएगा -1/2x²। x की पावर -2 का क्या मतलब हुआ? नीचे आकर डिनोमिनेटर में आकर x की पावर +2 हो जाएगी, और ये -2 पहले था तो उसका माइनस को ऊपर भेज दिया, तो 1/2x² माइनस का। ये आंसर आ गया। कैसे? क्योंकि आपको पता है x की पावर 1/x की पावर 3 का मतलब होता है x की पावर -3 न्यूमरेटर में, तो आपने वही फॉर्मूला लगा दिया x की पावर n+1 अपॉन n+1 और आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। पॉज करो और आंसर दो इसका कि a की पावर 3 log a टू द पावर x, ये कैसे करोगे भैया? ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हो जल्दी से बताओ। तो यहां आप बोलोगे ये बेसिकली होना चाहिए था log x बेस a, तभी होगा। a की पावर x नहीं है, वो होगा a की पावर 3 log x बेस a। ठीक है। अब यहां पर दो आइडेंटिटीज लगेंगी। सबसे पहली आइडेंटिटी लगेगी भाई m log x इक्वल्स टू log x टू द पावर m वाली। मतलब log x टू द पावर m है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? m को बाहर लाकर सामने लाकर मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं m log x। ठीक है। और यहां पर एक और प्रॉपर्टी लगेगी, वो होगी भाई 8 log x बेस a इज इक्वल्स टू
एक्स, ये प्रॉपर्टी भी लगेगी। ठीक है, तो ये लॉग के जब भी बेसिक आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी। और अगर आप ये प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े हो तो भाई आपके लिए एक और सुविधा, मैंने सबसे पहले ये बात बोली थी, जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हो। सॉरी, अगर ये जानना है आपको कि ऐसा क्यों होता है तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ये पूछ लो मेरे से और मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड कि ये सारी चीजें क्यों होती हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज कैसे और क्यों आती हैं। तो अगर आपको जानना है तो बोल देना कमेंट सेक्शन पे, मैं बना दूंगा उसके लिए भी वीडियो। ठीक है, सारी चीजें आपके लिए ही हैं भाई, करो ना, सारी इतनी सारी सुविधा हम दे रहे हैं जब अपने साइड से, तो उसका यूज करो आप। जो चीजें आपको चाहिए सबको मांग लो कमेंट सेक्शन पे हक से। ठीक है, अब यहां पर आप कौन कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो, ये दोनों आइडेंटिटीज लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो? तो सबसे पहले तो देखो भाई, ये जो m log x है उसको log x की पावर m बोल सकता हूं। तो यहां जो 3 log x बेस a है इसको मैं बोलूंगा, इस 3 को ऊपर भेजूंगा, a log x बेस a टू द पावर 3। अब ये a log a वाली प्रॉपर्टी है, a log x बेस a वाली, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वहां पर वो x की पावर 1 था तो x ही आ रहा था, यहां पर x की पावर 3 है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx। dx सब जगह चल ही रहा था। अब तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये, बस ये दो आइडेंटिटीज अगर आपको पता होती तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। लेकिन अगर ये दोनों आइडेंटिटीज आपको पता नहीं है तो इस क्वेश्चन में बहुत भयंकर दम था, नहीं बन पाता ये क्वेश्चन फिर आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब आप क्या करोगे, x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस c, यानी x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। यह आ गया आपका आंसर भाई। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। क्या क्या किया हमने, तो हमने देखा a³ log a की पावर 3 log x बेस a dx। तो यहां पर आपने क्या किया भाई, आपने इस 3 को सबसे पहले x की पावर में भेज दिया और a log x बेस a को हम जानते हैं x लिख सकते हैं, तो यहां पर x की पावर 3 था तो वो लिख दिया। और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन तो फिर बच्चा जानता है भाई, x की पावर n वाला टर्म्स में। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, 2/√1 + cos 2x। तो भाई यहां पर ना आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि अगर इंटीग्रल्स आपको अच्छे से बनाने हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो भाई अगर आपसे आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने यहां पर क्लास 11th के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वीडियोस बनाए हैं, उसमें सारी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से एक ही वीडियो में बताई है। तो उसके सारे कंसेप्ट्स आप एक बार बैठकर देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से। तो उनको पढ़ो, सारे कंसेप्ट जब आ जाएंगे आपके तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। बट अगर ये कंसेप्ट्स नहीं आते तो क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ठीक है, तो cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है भाई, यहां पर 2/1 + cos 2x है। cos 2x के पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, तो cos 2x होता है एक तो भाई cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब यहां पर cos 2x की कौन सी वैल्यू मैं रखूंगा तो मेरे को इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है, अगर आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रखोगे तो ये वाला +1 और वो वाला -1 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो भाई नीचे का डिनोमिनेटर काफी सिंप्लीफाइड हो जाएगा और क्या आएगा वो, तो मैं बोलता हूं यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 + cos 2x को आप क्या बोलोगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 + 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos स्क्वायर x dx। और आपको पता है 1 cos होता है sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो आपको डायरेक्टली मालूम है और कुछ मेहनत करने की इसमें जरूरत है क्या, नहीं है। आप बताओ भाई इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा tan x + c। तो यही है भाई आपका आंसर। क्या आंसर है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x कितना हो रहा है, tan x + c। अब sec स्क्वायर x तक पहुंचे कैसे आप, तो आपके पास cos 2x के फॉर्मूलेस थे। यहां पर क्वेश्चन में 2/1 + cos 2x दिया हुआ है,
cos 2x का कौन सा वैल्यू आप रखोगे कि ये 1 हट जाए भाई और डिनोमिनेटर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो आपको साफ साफ दिख रहा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रखूंगा तो 1 से 1 भी हट जाएगा और ऊपर वाले 2 से इसका 2 cos स्क्वायर x भी हट जाएगा। 1 अपॉन cos स्क्वायर x जो होता है वो sec स्क्वायर x के इक्वल होता है, जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली है आपके पास। तो वो सारी चीजें आपने सोचकर इसको ऐसा कर दिया सॉल्व, आंसर आया 10x प्लस सी। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या भाई, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। तो यहां पर आपको क्या करना है भाई, 2 अपॉन अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं, 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x है ना ये। तो यहां पर आपके पास आइडेंटिटीज तो वही सारी थी। अब देखो 1 माइनस कॉस 2x है, यहां पर 1 माइनस कॉस 2x कहां से निकल सकता है, तो यहां से निकल सकता है। यहां पर आप देखो, अगर आप बोलोगे cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स को यहां, cos 2x को यहां, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस cos 2x। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और वैसे भी ये सारी वैल्यूज तो अब याद हो जानी चाहिए आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की यहां पर 1 माइनस cos 2x की जगह आप क्या रख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसल, साइन स्क्वायर एक्स को आप बोल सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को आप बोल सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसका फॉर्मूला भी आपके पास डायरेक्ट है, वो होता है माइनस का कॉट एक्स। तो आपने क्या बोला भाई, कोसेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन कितना होता है, तो वो होता है माइनस के कॉट एक्स के इक्वल। क्लियर है ये बात? तो अब क्या क्या दिया था इसमें, यहां पर आपके पास 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x को इंटीग्रेट करने को बोला था, तो आपने बोला ठीक है भाई कर लेते हैं इंटीग्रेट। यहां पर क्योंकि हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला है और वो कितना है, वो है भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो यहां पर 1 माइनस कॉस 2x की जगह वही चीज पुट कर दी, 2 से 2 कैंसल, कोसेक स्क्वायर एक्स आए क्योंकि 1 अपॉन साइन था, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, प्लस सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो भाई, मैंने जैसा वादा किया था आपसे कि एनसीईआरटी और सीबीएसई के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो खैर मैम करवा ही रही हैं, सीबीएसई में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करवाऊंगा। तो यहां पर सीबीएसई 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस भी। तो ये क्या बोल रहा है भाई आपका क्वेश्चन, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब बोल रहा है इसको सॉल्व करो भाई कि cos 2x ऊपर है, 2 साइन स्क्वायर एक्स ऊपर, नीचे cos स्क्वायर एक्स है, और इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप। तो cos 2x का फॉर्मूलेस कौन कौन से हैं आपके पास, तो एक है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर देखो किसको पुट करोगे आप, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो रहा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है और ये यहां पर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में है। अगर cos 2x की जगह मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स पुट कर दूंगा तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से कैंसल आउट। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं यहां बोलता हूं cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इस cos 2x की जगह डालता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर ये भी 2 साइन स्क्वायर एक्स बचा हुआ है तो उसको भी लिख देता हूं अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, बचा कितना 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, सबको पता है sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डायरेक्टली है आपके पास, वो है tan x प्लस सी। तो डायरेक्टली हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। कैसे हुआ भाई, तो सबसे पहले आपने देखा cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स है। cos 2x के इतने सारे फॉर्मुलेज हैं आपके पास, साफ साफ दिख रहा था अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स रख दूंगा मैं तो ये वाला 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ऊपर सिर्फ 1, नीचे cos स्क्वायर एक्स जिसको मैं sec स्क्वायर एक्स लिख दूंगा 1 अपॉन cos को, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली है मेरे पास tan x प्लस सी, तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है, क्लियर करते हैं इसको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही है भाई, 2 cos स्क्वायर एक्स के साथ ऊपर cos 2x लिखा हुआ है, तो cos 2x को आप क्या बोलोगे, तो आप जानते हो यहां पर cos का सिर्फ 2 cos स्क्वायर एक्स, cos 2x का सिर्फ 2 cos स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला मैं लिखूंगा। तो मैं लिखता हूं भाई cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1।
और यही फॉर्मूला यहां पर मैं पुट कर देता हूं, यही वैल्यू पुट कर देता हूं cos 2x की। तो क्या हो जाता है ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या, ये पूरा cos 2x जो है इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो लिख देता हूं यहां पर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, माइनस को ओपन कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये माइनस अंदर जाएगा तो cos स्क्वायर एक्स को नेगेटिव और माइनस 1 को प्लस 1 कर देगा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों कैंसिल आउट, बच कितना रहा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का क्या करना है, पहली फुर्सत में आप जानते हो उसको cosec स्क्वायर एक्स लिखना है, और cosec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये आपके पास सीधे, तो ये आप बोलोगे cosec स्क्वायर एक्स dx, और ये कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला भाई क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये आ गया भाई आपका आंसर माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर है क्या किया इस क्वेश्चन में, तो भाई 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx था, तो आपने बोला कि मैं यहां पर लिख सकता हूं cos 2x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहां पर मैंने पुट कर दिया cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस को अंदर भेजा तो 2 cos स्क्वायर एक्स नेगेटिव हो गया और माइनस इंटू माइनस 1 प्लस हो गया, cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जिसको मैंने लिखा cosec स्क्वायर एक्स, और उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन क्लियर है, इजी है, खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 टू द पावर x dx। तो भाई इससे इजी क्वेश्चन अभी तक अपन को नहीं मिला है, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है यार, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, हमें पता है a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x log a बेस c प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया आपका a टू द पावर x का इंटीग्रेशन। अब यहां पर a की पावर x नहीं है, तो यहां पर क्या है भाई 3 की पावर x है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल की, तो एक्सपोनेंशियली तो फंक्शन है यहां पर, तो यहां पर आप बोलोगे भाई a की पावर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर 3 की पावर x का क्या हो जाएगा 3 की पावर x dx, ये हो जाएगा 3 टू द पावर x अपॉन log 3 बेस e प्लस c। जहां जहां a की पावर x था वहां पर 3 की पावर x लिख दिया, ठीक है 3 लिख दिया, मेरे को लगा था log a तो नहीं लिख दिया, ठीक है। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है जितना भी अभी तक अपन ने किया उसमें सबसे इजी होगा आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे भाई, पॉज करके पहले आंसर दो, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है हमने, इजी क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे बताओ, इसमें 2 टाइप की चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, कौन कौन सी, तो सबसे पहले ये जो 2 लिखा हुआ है इसको x की पावर में भेजो, फिर 3 टू द पावर log x बेस 3 के फॉर्म में आ जाएगा, तो 3 और log बेस 3 जो है वो हट जाएंगे और बचेगा सिर्फ क्या x की पावर जो आपने भेजी थी कौन सी 2। तो यहां पर कौन कौन सी आइडेंटिटीज लगेंगी, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन में नहीं, आप लिखोगे m log x इज इक्वल्स टू log x टू द पावर m एंड a log x बेस a इज इक्वल्स टू x। तो ये दोनों आइडेंटिटीज लगेंगी यहां पर, जहां पर m की जगह 2 दिया हुआ है और a की जगह 3 लिखा हुआ है। तो मैं लिख देता हूं भाई, ये सारी आइडेंटिटीज लगा देता हूं यहां पर। तो क्या हो जाएगा ये, सबसे पहले ये जो 2 है ये उठकर x की पावर में आ जाएगा, ये उठकर x की पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 log x स्क्वायर बेस 3। अब ये 3 log बेस 3 जो है ये हट जाएंगे और सिर्फ बचेगा कितना x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर dx। और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता है भाई क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे आप, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, तो वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहां पर x की पावर कितनी है, यहां पर x की पावर है 2, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, यानी x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर करें इसको, क्या करना था यहां पर, तो बस कुछ नहीं करना था भाई, इस 2 को यहां x की पावर में भेजना था, x की पावर में भेजने के बाद 3 log 3 को हटा देना था, सिर्फ x स्क्वायर बचता और आंसर आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी दिखे, जो भी दिखे
आपकी एक्सरसाइज 1 जो है आरडी की, उसमें भी आपको कई सारे इस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे। 2-2 मिनट में सलटाते हुए चलो उनको, सलटाते मतलब कि 1 सेकंड में खत्म करते हुए, यही फॉर्मुलेज लगा लगा के इसी तरीके से। ठीक है, तो क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसको कैसे करेंगे बताओ। 1/a⁴x और b⁴x दोनों एक साथ हैं, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में नहीं है, और मल्टीप्लीकेशन में तो है और साथ साथ में दोनों डिनोमिनेटर में। कैसे करेंगे इसको, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इसको पहली बार देखो तो कंफ्यूज हो भी जाओ, लेकिन है बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/ab⁴x dx। a⁴x और b⁴x को मैंने ab को मल्टीप्लाई किया, दोनों की पावर कॉमन निकालकर x लिख दी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भाई अगर मैं लिखता हूं x की पावर m इंटू, मैं लिखता हूं m⁴x इंटू n⁴x, तो इसको मैं mn की पावर x लिख सकता हूं। ठीक है, बेसिस डिफरेंट भी हो लेकिन अगर पावर सेम हो तो इन दोनों बेसिस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और पावर कॉमन बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे यहां पर किया मैंने, तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूं भाई, अब ab की पावर x डिनोमिनेटर में, इसको मैं अगर न्यूमरेटर में लेकर जाता हूं तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ab⁻ x dx। इंटीग्रेशन ऑफ ab⁻ x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, हमें पता है कि अगर a⁴x होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता, a⁴x का इंटीग्रेशन होता a⁴x अपॉन log a बेस e प्लस सी। यहां पर माइनस में है पावर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा ab⁴x, क्योंकि यहां पर भाई कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन होकर a और इंटू बी एक कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर a अकेला हो या a भी एक साथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो यहां पर ab⁴x अपॉन माइनस में log a बेस e प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपने क्या बोला, ab को आपने पावर x ले लिया कॉमन, ab की पावर x को ऊपर भेजा, ab⁻x हो गया, ab को आपने एक ही कांस्टेंट कंसीडर किया और ये फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ते हैं भाई क्या बोल रहा है अब ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए भाई, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इजी क्यों है, क्योंकि अपन ने कर लिया इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे। तो क्या करेंगे यहां पर, आपके पास cos 2x का फॉर्मूला है, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे कि 2 sin² x कैंसल आउट हो जाए, तो आप बोलोगे cos 2x का जो फॉर्मूला है आपके पास वो है 1 - 2 sin² x। तो यहां पर पुट कर दो 1 - 2 sin² x, तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin² x अपॉन 2 sin² x और अपॉन में sin² x dx। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा कितना भाई, 1 sin² x dx। और 1 sin² x को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे cosec² x, ये हो जाएगा cosec² x dx। और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x dx। dx क्यों, माइनस cot x प्लस सी, माइनस cot x प्लस सी। क्लियर है? क्या किया इसमें, तो कुछ भी नहीं, बहुत इजी थे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो अपन को रट गया है अब। तो यहां पर क्या है भाई, 2 sin² x था तो cos 2x की वो वाली आइडेंटिटी लगाई जिसमें 2 sin² x आता है, वो भी नेगेटिव और कैंसिल आउट हो गया वो। ठीक है, तो यहां पर आपने cos 2x किया, 1 - 2 sin² x पुट किया, 2 sin² x से वो कैंसिल, बचा 1 sin² x जो कि हो गया cosec² x, और cosec² x का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, तो 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वैसे ही क्वेश्चन है भाई, 2 cos² x माइनस cos 2x अपॉन cos² x। तो यहां पर cos 2x की कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, जो 2 cos² x को कंटेन करती है। तो आप बोलोगे cos 2x की आइडेंटिटी 2 cos² x माइनस 1। तो यहां पर पुट कर देते हैं माइनस cos 2x की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2 cos² x माइनस, यहां पर माइनस के बाद cos 2x है तो cos 2x की जगह आप क्या पुट करोगे, 2 cos² x माइनस 1 अपॉन cos² x। ठीक है, और dx तो साथ में चल ही रहा है भाई, तो माइनस को अंदर भेजो,
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो 2 cos स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, बचा कितना 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। dx साथ में चल ही रहा है भाई, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब कहीं पर अगर मैं dx लगाना भूल भी जाऊं ना, तो आप लोग समझ के चलना भाई यार dx साथ में चल ही रहा है, ठीक है। तो dx चलता रहता साथ में, क्योंकि वही तो ऑपरेटर है, उसके बिना कैसे हो पाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे इसको sec स्क्वायर एक्स dx, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, जो फॉर्मूले की शीट अपने मतलब देखी थी आप लोगों ने या लिखा होगा, तो उसको अच्छे से पूरे याद कर लेना भाई, लर्न सारे फॉर्मूलेज होने चाहिए आपको, ठीक। तो sec स्क्वायर एक्स dx का जब इंटीग्रेशन करोगे आप तो कितना आएगा ये, तो ये आएगा tan x प्लस c। ये आ गया भाई आपका आंसर। इजी क्वेश्चन था, जब फर्स्ट एक्सरसाइज है तो इसमें सारे क्वेश्चंस इजी ही होने थे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अपन ने इसके सारे फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कर लिए हैं अच्छे तरीके से सॉल्व भाई। कुछ जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अगर उसमें से कोई डाउट आया आपको, वैसे तो नहीं आएगा, इतना इजी है, बट अगर कोई डाउट आता है तो भाई आप कमेंट सेक्शन उसी लिए है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। यहां पर क्या क्या किया अपन ने, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos 2x था, cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा, क्योंकि वो आइडेंटिटी चाहिए थी जो 2 cos स्क्वायर एक्स को कंटेन करती हो, तो वो रख दिया मैंने। माइनस अंदर गया तो 2 cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, माइनस और माइनस +1 आ गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स, जिसका इंटीग्रेशन है tan x प्लस c। तो आंसर आ गया, करते हैं क्लियर इसको। तो भाई फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे मैंने बोला आपको, उसके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चंस। और अगर आपको लगता है कोई एग्जांपल्स हो या फिर क्वेश्चंस हो, कहीं पर भी कोई डाउट आ रही है, तो आप बेझिझक आप YouTube के कमेंट सेक्शन पर आप पूछिए मुझसे, और हम यहां पर कोशिश करेंगे कि आपके सारे जब डाउट्स हम इकट्ठा कर लें तो उसके बाद डाउट सेशंस भी लें, डाउट्स भी आपको आपके सॉल्व करें, उसके लिए भी वीडियोस बनाएं हम, ठीक है। तो जो भी चीज आपको, जो भी डाउट आती है, आप बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन पे पूछो भाई, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा आप यूज करो, यूटिलाइज करो उसका भाई। पूरे नंबर लेकर आना भाई अपन को मैथ्स में, अगर ये सीरीज पूरी तरीके से आप फॉलो करते हो, जिसका तरीका क्या है, जिसका तरीका ये है कि पहले एनसीईआरटी जो मैम पढ़ा रही है उसको आप देखें और उसके कंसेप्ट समझें और उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, देन फिर यहां पर आए, यहां के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और आगे चलते जाएं। यहां पर हम सारे टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन का टाइप नहीं छूटेगा। जब आप मैथ्स का एग्जाम देने बैठोगे तो जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ये लगेगा यार हाँ यार ये क्वेश्चन किया हुआ है, और आप फिर बहुत अच्छे से सब कुछ सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो भाई बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। अगर आपको वीडियोस ढूंढने में या देखने में कोई दिक्कत होती है तो भाई टेंशन मत लो, magnetbrains.com पर जाओ, जैसे ही जाओगे तो होम पेज पर भाई सारी क्लासेस के ऑप्शन खुल जाएंगे। क्लास 12 पर क्लिक करना तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। क्लास 12 आर डी शर्मा पे क्लिक करना तो वहां पर आपको मेरे जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर मिल जाएंगे। तो वहां पर जो सा भी वीडियो देखना है आपको उस पर क्लिक करो, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे वो वीडियो वहीं पर प्ले हो जाएगा। तो भाई कोई भी कंसेप्ट या कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, सारे वीडियोस देखकर चलते जाना। जब इतनी सारी सुविधा मिल रही सब देखो, सॉल्व करो, चलते चलो, ठीक है। तो भाई अगर इतना हम कर रहे हैं आपके लिए तो आपकी साइड से भी थोड़ा तो बनता है ना। अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो ही बनता है भाई। तो फिर आपको क्या करना है, लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केडी से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है और वो दिन रात मेहनत करती है, नए नए तरीके से वीडियोस बनाती रहती है आप लोगों के लिए, आपकी हर तरीके की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। तो भाई इतना तो आपके साइड से ही बनता है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड टेक केयर।